प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर आता है। जैसे प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में, जैसे यहाँ पे एक वाक्य है तुम्हारा नाम क्या है, तो इस तरह से हमने इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया है। यहाँ पे कोई भी है, जैसे कर दिया जाए कि यह पुस्तक किसकी है, और तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम क्या करते हो। इस तरह से कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगा दिया जाता है। एक इसका ये भी नियम होता है कि व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए अंत में कोष्टक लगा दिया जाता है। अंत में कोष्टक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे है आजकल नेता गरीबी दूर करने का संकल्प लेकर ही चुनाव लड़ते हैं। जैसे यह वाक्य है तो इस वाक्य के बाद में क्वेश्चन ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि इसका कारण है कि सभी नेताओं का उद्देश्य तो गरीबी को दूर करने का नहीं होता है। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ धन कमाने के लिए ही, राजनीति में जाने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब यही हो गया कि यह बात सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। तो एक तरह से यह बात जो है यह नेता के ऊपर व्यंग्य के भाव को प्रकट करता है। अगला है विस्मय सूचक या संबोधक चिन्ह। आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक पदों, पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आहा वह मिठाई लाया है, नहीं यह कभी नहीं हो सकता, हाय बेचारा मारा गया, वाह तुमने तो खूब छक्का मारा, तुम तो अजीब आदमी हो। ये लास्ट में यहाँ पर विस्मय को सूचित कर रहा है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए बोलते क्यों नहीं, गूंगे हो क्या, गूंगे हो। संबोधन के लिए किसी को भी संबोधित करना हो, जैसे मोहन इधर आओ। मनोवेग की क्रमशः वृद्धि के लिए 2 या 3 शोक, महाशोक। अगला है योजक या विभाजक चिन्ह का निशान होता है ये। निम्नलिखित परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1 द्वंद्व या तत्पुरुष समास में सुख दुख, भूखा प्यासा, माता पिता, प्रयोग स्थल। जैसे ये है, ये जो तीनों शब्द हैं तीनों द्वंद्व समास के शब्द हैं, सुख दुख, भूखा प्यासा, माता पिता, और प्रयोग स्थल, प्रयोग का स्थल, ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तो इस तरह से भी योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। तुलनावाचक सा सी से के पहले, जैसे लक्ष्मण सा भाई, जैसे सीता सी पत्नी, जैसे गीता सी बहन। मध्य के अर्थ में, जैसे अंगद रावण संवाद। इसका अर्थ हो गया कि अंगद और रावण के मध्य में संवाद। द्वित्व में, द्वित्व यानी कि अगर कोई भी शब्द ऐसा है जिसे दोबारा से प्रयोग किया जाता है, दोबारा से पुनरावृत्ति की जाती है किसी भी शब्द की, जैसे कभी कभी, घट घट, खेलते खेलते, धीरे धीरे, हाय हाय। इसमें भी देखो एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो रही है, तो ऐसे द्वितीय शब्दों में भी कई बार योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्या और उनके अंशों के बीच में, जैसे 1/4, 1/3। अगला है हमारे पास निर्देशक, इसे इंग्लिश में डैश भी कहते हैं। यह जो चिन्ह होता है निर्देशक चिन्ह, यह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहीं पे ये किया जा रहा है, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पूर्व अध्यापक ने पूछा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर ये अध्यापक ने पूछा, क्या पूछा, इस वाक्य से पहले हमने निर्देशक चिन्ह को लगा दिया है। कहना, लिखना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद, कि जैसे कमला ने कहा,
कमला ने बोला, कमला ने बताया, कमला ने लिखा, और उसके बाद कोई वाक्य अगर बोलना हो या लिखना हो तो उस वाक्य के बीच में और इनमें से किसी भी शब्द के बाद में इसको लगाया जाता है निर्देशक चिन्ह को। उसके बाद निम्नलिखित या निम्नांकित शब्दों के बाद, जैसे उनके नाम निम्नलिखित हैं कमला, सीता, भारती और सुमन। निम्नलिखित या निम्नांकित शब्द कहीं भी आता है तो उसके बाद भी इसको लगा दिया जाता है निर्देशक चिन्ह को। किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक से पहले, जैसे रची महेश निज मानस राखा, तो अब हमें ये बताना हो कि ये जो अवतरण है, ये जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास के, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह को लगा दिया गया है। अगला है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर होता है, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए। जैसे तिलक ने कहा, तो यहाँ पे एक पहले अल्प विराम लगाएंगे और अल्प विराम लगाने के बाद हमने यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह लगा दिया है। ऐसे दूसरा है किसी व्यक्ति के उपनाम, पुस्तक का नाम भी एक हरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। दूसरा है साकेत महाकाव्य है, तो यहाँ पे साकेत किसका नाम है, पुस्तक का नाम है। और निराला कौन है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए कहा गया है कि वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। अगला है कोष्टक चिन्ह। ये 3 कोष्टक चिन्ह हैं, मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती हैं। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेदों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इनको हमने ये लघु कोष्टक के अंदर रख दिया है। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ, जैसे क, ख, ग, 1, 2, 3। अगला है त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह। लिखते समय जब कोई अंश रह जाता है तो उसके लिए ठीक स्थान पर यह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य का पालन किया। अब यहाँ पे हम आजीवन शब्द को लिखना भूल गए या किसी भी कारण से वह रह गया और हम चाहते हैं कि यहाँ लिखें, तो इस पूरी लाइन को ना काट के दोबारा ना लिख के हम यहाँ पर हंस पद चिन्ह को लगा देते हैं और इसके ऊपर उस छूटे हुए शब्द को लिख दिया जाता है। उसके बाद है संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षेप सूचक या फिर लाघव चिन्ह से कहा जाता है का प्रयोग संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किया जाता है। जैसे बीए, क्र, प्र, उ और पन, डांग। तो जैसे इसका अर्थ है कि बीए का अर्थ हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्र, प्र, उ का मतलब हो गया कि कृपया पृष्ठ उलटिए, पां का मतलब हो गया पंडित, जैसे डां का मतलब हो गया डॉक्टर। तो